हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हमारा चैप्टर मैट्रिक्स चल रहा था। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 जो कि रिलेटेड है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्सेस पर। तो बच्चों, हम मैट्रिक्सेस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक ही कंडीशन है कि वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए। तो बच्चों, एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं और इन्हें समझेंगे कि किस तरह हम दो मैट्रिक्सेस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टू मैट्रिक्सेस गिवन है ए एंड बी। हम लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स है 1 4 2 एंड 3 एंड बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 -1 और हमने फाइंड करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए प्लस बी। तो दोनों के सेम ऑर्डर हैं, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो बच्चों, अगर सेम ऑर्डर में है तभी हम इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो, ए लिखो, ए के एलिमेंट्स लिखो 1 4 2 3 प्लस बी के एलिमेंट्स लिखो 1 2 3 -1। ये है। अब ऐड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 1 + 1 इसका A11 और इसका A11 सेम पोजीशन वाले। 1 + 1 2 हो गया, 4 + 2 6, 2 + 3 5 एंड 3 ± 2, 3 ± 1 है तो 3 - 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 2। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा A + B मैट्रिक्स। सेकंड देखो, A - B हमने फाइंड करना है। तो A लिखते हैं 1 4 2 3 और माइनस करेंगे 1 2 3 -1। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, 4 - 2 2, 2 - 3 -1 और 3 -1 कितना हो जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो इसका, 3A + 2B। ठीक है, 3A, A को 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है 1 4 2 3 एंड प्लस करना है B के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 -1। ठीक है, सबसे पहले 3 को A के साथ मल्टीप्लाई करो। 3 1 = 3, 3 4 = 12, 3 2 = 6, 3 3 = 9। सभी एलिमेंट्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब B के सभी एलिमेंट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा? 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6 और -2। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 + 2 5, 12 + 4 16, 6 6 + 6 12 एंड 9 -2 7। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा आंसर 5 16 12 एंड 7। ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ देखो बच्चों, A - 5B। तो A के एलिमेंट्स क्या हैं 1 4 2 3 एंड माइनस B को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। B के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 -1। ठीक है, A के एलिमेंट्स वैसे ही लिखेंगे 1 4 2 3 एंड इसे सभी एलिमेंट्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15 एंड 5 1 = 5 माइनस का 5। अब आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस करना है हमने दोनों को। 1 - 5 -4, 4 - 10 -6, 2 - 15 माइनस का कितना आ जाएगा 13, 2 देखो 2 -5, 2 + 5 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 7।
2 नहीं है, 3 है, ठीक है। 3 को -5, 3 + 5 हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 8। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ऐसे ही हमने सभी मैट्रिक्सेस पर एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये हमने सीखना है। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको एग्जाम में आएगा। इफ़ ए और बी 2 मैट्रिसेस गिवन है, हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट 2c = a + b। तो फाइंड करते हैं, लिखते हैं ए और बी मैट्रिक्सेस के क्या एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए के एलिमेंट्स हैं 3, 7, 2, 5, बी के एलिमेंट्स हैं -2, -3, 4 एंड -1, ये है, ठीक है। और हमने फाइंड करना है सी। तो हमारे पास 2c = a + b हमें गिवन है, ठीक है, कि हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो हमारे पास ए बी है, मैट्रिक्सेस हैं, तो 2c = इसमें a + b करते हैं 3, 7, 2, 5 प्लस -2, -3, 4, -1, ठीक है। तो 2c किसके इक्वल आ जाएगा, 3 + -2, 3 - 2 1 आ जाएगा, 7 + -3 7 - 3 4 आ जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा, 5 + -1 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आगे। अब देखो हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को दूसरी साइड इक्वल से लेके जाएंगे, ये c के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाते ही डिवीजन में आ जाएगा। तो 1 4 6 4, ठीक है। तो 1 को 1/2 करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2। 2 को करेंगे 2 आ जाएगी, 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। c की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 2, 3 एंड 2, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे c में। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। इसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 1, 2, -2, 3 और बी के एलिमेंट्स हैं -2, -1, 1 एंड 2, ये एलिमेंट्स हैं। एंड सी के भी एलिमेंट्स हैं, सी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 0, 3, 2, -1। और अब हमने बनाना क्या है इसे, a + 2b = 3c, ठीक है। ओके, तो बच्चों देखो इसमें हमने दिखाना है कि a + 2b = 3c है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है, a के एलिमेंट्स हैं 1, 2, -2 एंड 3 प्लस 2 × b के एलिमेंट्स क्या है -2, -1, 1 एंड -2 = 3 × c करेंगे 0, 3, 2 एंड -1, ये है। अब देखो इसे ऐसे ही लिखते हैं 1, 2, -2 एंड 3, और इसे इसके सभी एलिमेंट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस -2 -4 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये -4 हो गया, ठीक है। इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 0 = 0, 3 3 = 9 एंड 3 2 = 6, 3 1 = 3। अब देखो इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या एलिमेंट बनेंगे 1 -4, तो माइनस का 3, ठीक है, -3 हो गया। ओके, ठीक है, -3 और 2 -2 कितना हो जाएगा 0, -2 + 2 कितना हो जाएगा 0 एंड 3 -4 -1, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ मुझसे लिखने में मिस्टेक हुई है। ये जो हमें इक्वेशन सी गिवन है यहाँ माइनस है, इक्वल टू नहीं है, ठीक है, ये माइनस है। ये एलिमेंट्स आ गए तो इसमें माइनस करेंगे 0, 9, 6 एंड -3, ठीक है। ये मैं मुझसे मिस्टेक हो गई थी कि मुझे लिखने में गलती हो गई थी। ये इक्वल है, इक्वल टू है, लेकिन ये माइनस का साइन था। ओके, अब देखो -3 में माइनस करेंगे 0 तो -3 आ जाएगा। 0 में से माइनस करेंगे 9 तो माइनस का 9 आ जाएगा। 0 में से माइनस करेंगे 6 तो माइनस का 6 आ जाएगा। -1 -3 होगा तो प्लस का 3 और माइनस का 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक और मिस्टेक है कि ये जो b की वैल्यू है ये +2 है, यहाँ मैंने -2 ले ली, तो यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 10 बन जाएगा। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों साइंस का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ओके, तो इसमें देखो बच्चों हमें क्वेश्चन गिवन है कि इफ़ ये जो मैट्रिक्स गिवन है +2m = 3 और ये मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करना है हमने m, ठीक है। m फाइंड करना है तो इसे लिखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है 1 4 -2 एंड 3 +2m 2m = 3 × 3 2 0 -3, ठीक है। और हमने फाइंड करना है m। अब देखो बच्चों इस पूरे मैट्रिक्स को उठाकर दूसरी साइड ले जाते हैं तो यहाँ 2m बचा। 2m = ये 3 × 3 2 0 -3 है, ठीक है। ये इसके साथ प्लस में है, दूसरी साइड जाकर माइनस में हो जाएगा। 1 4 -2 3, ठीक है, ये बन गया। अब 2m, इसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसे 3 के साथ, हर एलिमेंट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 0 0, 3 3 = -9। तो इसे ऐसे ही लिखते हैं 1 4 -2 एंड 3। अब देखो 2m = इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 - 1 8 हो गया, 8 - 4 2 एंड 0 -2 प्लस का 2 हो जाएगा। 9 - 3 -9 -3 माइनस के 12 हो जाएंगे, ये हो गया। अब देखो इस 2 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 1/2 हो जाएगा इनके साथ, मीन्स हर एलिमेंट 2 के साथ डिवाइड होगा। तो क्या बच्चों आंसर आ जाएगा? 8 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं 4, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये -6 बन जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट 2a + b + x = O, वेयर a और b हमारे पास मैट्रिक्सेस गिवन है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों लिखते हैं इसे। a मैट्रिक्स की वैल्यूज क्या हैं? -1 2 3 एंड 4, एंड b मैट्रिक्स की क्या वैल्यूज हैं? 3 - 2 1 एंड 5। और हमें इक्वेशन गिवन है कि 2a + b + x = O, ठीक है, 0 बोल सकते हैं इसे। तो बच्चों अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को उठाकर, क्योंकि हमने x की वैल्यू बतानी है, तो x = कितना हो जाएगा? -2a - b, ये हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को 0 की साइड लेकर चलते हैं तो ये इसके साथ प्लस में है, दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएंगी। तो x = क्या हो जाएगा बच्चों? -2, तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं -1 2 3 4, तो -b
बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 माइनस 2 1 एंड 5, ये मैट्रिक्सेस की वैल्यू पुट कर दी। और एक्स माइनस 2 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा, तो -4 -6 -8 ये हो जाएगा माइनस, इसे ऐसे ही लिखेंगे 3 माइनस 2 1 एंड 5। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू इन सभी को माइनस करेंगे, तो इन्हें ऐसे भी लिखकर कर सकते हैं कि 2 और -3। ठीक है, -4 एंड -4 माइनस -2। ठीक है, -6 -1 -8 -5। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा, एंड -4 माइनस माइनस प्लस का 2, तो -4 में +2 करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, -6 -1 माइनस का 7 हो जाएगा, -8 -5 माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये हमारा x का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, इसमें हमें a b और c के एलिमेंट्स गिवन है, तो फाइंड करना है x सच दैट a प्लस एक्स इक्वल टू 2b प्लस c। तो बच्चों जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया, तो इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a को दूसरी साइड लेकर जाएंगे। ठीक है, a को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, माइनस में आ जाएगा ये इस इक्वेशन के साथ। तो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। तो लिखते हैं a के एलिमेंट्स हैं 2 -1 2 एंड 0। ठीक है, b के एलिमेंट्स हैं -3 2 4 एंड 0। c के एलिमेंट्स हैं 1 0 0 2। ठीक है, a प्लस एक्स इक्वल टू 2b प्लस c, ये गिवन है। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, x इक्वल टू 2b प्लस c माइनस a आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 2b, b के एलिमेंट्स क्या है -3 2 4 0, प्लस c के एलिमेंट्स क्या है 1 0 2 0 2, माइनस a के एलिमेंट्स क्या है 2 -1 2 0। अब देखो फर्स्ट इसे 2 के साथ है मल्टीप्लाई करते हैं, -6 2 2 4 4 2 8 0। ठीक है, इनको ऐसे ही लिखेंगे 1 0 0 2 एंड 2 -1 2 0। अब देखो x के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, -6 ऐसे लिख लेते हैं, -6 + 1 -2। दूसरे के आ जाएंगे 4 + 0 -1, 8 + 0 +-2, ये आ जाएगा 0 + 2 -0। ठीक है, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -6 + -2, क्या लिखा मैंने, -6 + 1 -2, तो ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 8 बन गया, तो +1 करेंगे तो -7 आ जाएगा। 4 + 0 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। 8 -2 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, x के एलिमेंट क्या आ गए, -7 5 6 एंड 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, इसमें हमें a के एलिमेंट्स गिवन है 3 -4 0 एंड 1, एंड b के एलिमेंट्स हैं 0 2 3 -1।
हमने फाइंड करना है x और हमें गिवन है कि 2a + 3x = 5b। तो हमने x फाइंड करना है, तो 2a को दूसरी साइड लेकर जाओ, 3x = 5b - 2a हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं और x के एलिमेंट्स जब हमने ये सॉल्व कर लिया, एक मैट्रिक्स बना लिया दोनों में से, तो उसे 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 5 × b क्या है 0 2 3 -1 -2a। तो a के एलिमेंट्स 3 -4 0 एंड 1। एक बार एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं। 2 कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? ओके, 3 -4 0 1 एंड 0 2 3 -1। ठीक है, तो अब 5 0 0, 5 2 10, 5 3 15 -5 ये बन गया। इसे 2 के साथ माइनस यहीं रहने देना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 3 6 -8 0 एंड 2। ठीक है, अब 3x किसके इक्वल आ गया 0 -6, तो क्या बन जाएगा -6, 10 -8 18 बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, 18 बन जाएगा। 15 - 0 15 हो जाएगा और -5 - 2 -7 हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब 1/3 करेंगे इस सभी वैल्यूज़ को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 के साथ -6 को डिवाइड करो, -2, 18 को करो 6, तो 15 को करो 5, तो ये -7/3। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी वैल्यूज x की। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, 8 के 2 पार्ट्स हैं और हमने x y z एंड t की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, लिखते हैं मैट्रिक्सेस को। क्वेश्चन नंबर 8 और फाइंड करना है हमने x y z एंड t। ठीक है, इनकी वैल्यूज फर्स्ट देखो, फर्स्ट पार्ट 2 × x 5 7 x y -3 ये है, प्लस 3 4 1 2 ये एलिमेंट्स हैं, इक्वल टू है 7 14 15 14। ठीक है, फर्स्ट ये है हमारे पास। ओके, तो बच्चों सबसे पहले इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 को अंदर लेकर जाएंगे, ये 2x हो गया, ये 10 हो गया, ये 14 हो गया। 2 × y -3 या अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस 3 4 1 2 7 14 15 14। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो, 2x + 3 2x + 3 10 + 4 14 एंड ये 14 + 1 15 हो गया, और इसे अंदर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2y -6 2y -6 तो +2 हो गया। ठीक है, 2y -6 + 2 तो ये कितना आ जाएगा, -4 लिख लेते हैं। 6 तो -6 + 2 होगा, -4 लिख लेते हैं इसे सॉल्व करके। तो इक्वल टू है 7 14 15 एंड 14। अब देखो हमने एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। 2x + 3 = 7 होगा, तो 2x = 7 - 3 हो जाएगा, 2x = 4 हो जाएगा एंड x = 4/2 2 आ जाएगा। ठीक है, x = आ गया है हमारा 2। अब देखो
2y -4 किसके इक्वल होगा, 14 के, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो 2y इक्वल टू 14 + 4, 2y इक्वल टू 16 कितना हो गया 18, ठीक है 18, y इक्वल टू 18/2, तो y इक्वल टू 9। तो ये था हमारा 8th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। इसमें हमने एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड की हैं। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखते हैं 8th का सेकंड पार्ट। 3 × x y z t इक्वल टू x 6 -1 2t, ठीक है। ओके, तो प्लस 4x + y z + t एंड 3, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले इसे 3 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा 3x 3y 3z एंड 3t, ठीक है। तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर ये x + 4 6x + y + 6 हो जाएगा, और ये -1, ये क्या बन जाएगा z + t -1, ठीक है। ये बन जाएगा यहाँ से, और ये 2t है, 2t + 3 2t + 3, ये एलिमेंट्स आ गए हैं। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं, इसको इसके इक्वल करेंगे, तो 3x इक्वल टू x प्लस, ये कितना है x + 4 है, ठीक है 4 ही है, चेक कर लेते हैं। हाँ, x + 4, तो 3x - x = 4, तो ये 2x = 4, x = 4/2, तो ये 2 वैल्यू आ गई x की। अब देखो y को इक्वल करते हैं, ये 3y इक्वल किसके हैं, x + y + 6, ठीक है। इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3y = 2 + y + 6, और 3y - y = ये कितना आ गया है 8, तो 2y = 8, तो y = 8/2, तो ये क्या वैल्यू आ गई 4, ठीक है। y = 4 आ गया है, x = 2 पुट की वैल्यू, तो y = 4। अब देखो z 3z किसके इक्वल है 3z, तो इसमें t z और t दोनों की वैल्यू हमारे पास, अगर हम ये पहले सॉल्व करेंगे तो नहीं है, 3t ये सॉल्व करते हैं, 3t = 2t + 3, तो 3t - 2t = 3, तो t = 3 आ गया है, ठीक है 3 आ गया है। अब इसे लिखेंगे 3z = z + t -1, तो 3z - z = t की वैल्यू 3 - 1 करेंगे, तो ये 2z = 2 आ गया है, z है 2z = 2 आ गया है, और z = 2/2 1 आ जाएगा। ये था हमारा 8th का सेकंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, फाइंड द मैट्रिक्स सच दैट 5x + 3i = 4, और ये मैट्रिक्स गिवन है, वेयर i इज द आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है i,
ऑर्डर 2, तो आई का बच्चों 1001 बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे आई की जगह पर। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ओके, फर्स्ट हम लिख लेते हैं कि 5x + 3i = 4 × 2 - 5 0 - 3। ठीक है, अब जो i है ये ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, तो 5x + 3, इसे ऑर्डर 2 का 2 रोज 2 कॉलम्स 1 0 0 1 इसे लिखेंगे इक्वल टू 4। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 2 = 8 - 5 4 = 20 0 - 12। ठीक है, ये आ गया। ओके, तो 5x, तो इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 3 0 0 3 इक्वल टू, ये क्या है 8 - 20 0 - 12। अब देखो 5x, इसको दूसरी साइड लेकर जाओ, ये आ जाएगा x - 20 0 - 12, ये -3 0 0 3। ठीक है, 5x किसके इक्वल आ गया 8 - 3 5 -20 - 0 -20 0 0 - 0 -12 -3 कितना हो जाएगा -15। ये हो गया। अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5 लिखेंगे, 5 - 20 0 - 15, और हर एक एलिमेंट को 5 के साथ डिवाइड कर देंगे, ये 1 बन जाएगा -4 0 - 3। ये था हमारा 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी सिंपल से आते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो बच्चों ये भी आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, सिंपल से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ x + y और x - y ये गिवन है और x y की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 को लिखते हैं x + y। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है 5 2 1 3 एंड x - y कितना है 1 माइनस का 10 माइनस का 5 एंड 7। ठीक है, अब इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे ऑन एडिंग द इक्वेशंस। अगर हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं बच्चों, अब यहीं ऐड कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x = ये दोनों एडिशन में आ जाएंगे, 2x = 5 2 1 3 + 1 -10 - 5 7। ठीक है, ये आ गया। ओके, 2x = कितना आ गया, इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 + 1 6 2 -10 -8 1 + -5 -4 3 + 7 10, ये आ गया। अब x की वैल्यू क्या होगी, इन सभी को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 6 -8 -4 और 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 6 को 2 के साथ डिवाइड किया, 3 -4 -2 एंड 5। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इट इन इक्वेशन 1। तो x क्या हमारा है 3 -4 -2 5, और प्लस करेंगे प्लस y है = 5 2 1 3, तो y
y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 2 1 3 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 5, ठीक है। y इक्वल टू 5 माइनस 3 2, 2 माइनस माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। 1 माइनस माइनस 2 3 आ जाएगा। 3 माइनस 5 तो माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है कि 2a माइनस 3b इक्वल टू है 1428 के एंड 3a प्लस 2b इक्वल है -1204 के, ठीक है। हमने a और b फाइंड करनी है, तो इक्वेशन फर्स्ट लिखो, इक्वेशन सेकंड लिखो, ठीक है। अब देखो ये इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। इसको b को कैंसिल करना है तो इसे 2 के साथ, इस इक्वेशन को 2 के साथ और इसको 3 के साथ, ठीक है। इसको 3 के साथ, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बन रहा है, सारी इक्वेशन को करना है 2 2 ज़ा 4a माइनस 6b इक्वल टू, इसे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो 2, तो 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 8 2 ज़ा 16, ये बन गया। अब इसे भी करो 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9a प्लस 3 2 ज़ा 6b इक्वल टू -3 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये कैंसिल हो गया ऑन एडिंग द इक्वेशंस। तो ये इन्हें ऐड करेंगे इक्वेशंस को, तो 9 + 4 13a इक्वल टू हो गया है, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 8 4 16 प्लस -3 6 0 एंड 12, ठीक है। तो 13a इन्हें ऐड कर लेते हैं फर्स्ट, 2 प्लस -3 माइनस का 1, 2 + 6 कितने हो जाते हैं 14, 4 + 0 4, 16 + 12 कितने हो जाएंगे बच्चों 16 + 10 26 27 28, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन सभी को 13 के साथ डिवाइड करेंगे, 1/13 -1 14 4 28, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, ओके, तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, गड़बड़ होगी, अभी तो मुझे लग नहीं रहा। तो ये 13 है, तो हर एक टर्म को 13 के साथ मल्टीप्लाई, -1/13, 14/13, 4/13 एंड 28/13। अब इसे, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं बच्चों। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 2a माइनस 3b इक्वल टू 1428, ये इक्वेशन है। अब देखो a की सभी वैल्यूज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 2a बन जाएगा, ठीक है। जहाँ हम इस तरह कर लेते हैं कि 2a माइनस
1428 इक्वल टू 3b, क्योंकि हमने इसे पॉजिटिव करना होगा b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो a की वैल्यूज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसकी सब वैल्यूज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2/13, ये 28/13, ये बन जाएगा 4 2 8/13, ठीक है। और ये 28 2 56/13, ये बन गया है, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें 1428 इक्वल टू 3b भी आ जाएगा। ओके, अब देखो -2/13 को -1 करो, -2/13 -1 28/13 -4 8/13 -2 एंड 56/13 -8 इक्वल टू 3b, ये आ जाएगा। ओके, अब देखो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 13 एलसीएम आ जाएगा और -2 -13 कितना हो जाएगा, -15, ठीक है। अब आगे चलो, ये 13 एलसीएम आ जाएगा, ये 28 और 13 4 कितने होते हैं 52, तो 52 में से 28 माइनस करो तो 12 में से 8 4 एंड 4 में से 2 माइनस के 24, ये हो गए हैं। ओके, तो अब 13 2 26, 13 एलसीएम आ गया है और 26 -8, ये 8 - 26 बनेगा, तो माइनस के कितने आ जाएंगे 18, ये माइनस के 18 आ गए। अब यहाँ से तो 13 8 104 होते हैं, ठीक है। 56 - 104 तो अपॉन 13 आ जाएगा, और ये माइनस का 14 में से 6 8 और यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 48, माइनस के 48, ये आ गए इक्वल टू 3b। अब देखो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस हर सभी टर्म्स को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, b इक्वल टू सभी को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, इसे 3 के साथ डिवाइड करो तो ये 5 3 15 -5/13 हो जाएगा, 3 8 तो 8/13 हो जाएगा, और ये -6/13 हो जाएगा, और ये 16 माइनस का 16/13 हो जाएगा, ये आ जाएगी b की वैल्यू, ठीक है। ये आ गई है हमारी b की वैल्यू। ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था बच्चों, इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। फाइंड ए और बी हमें गिवन है मैट्रिक्सेस, फाइंड मैट्रिक्स 2a + b फाइंड करना है, और इसका सेकंड पार्ट है c फाइंड करना है जब c + b इक्वल टू, ये नल मैट्रिक्स गिवन है हमें। तो बच्चों लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए हमें गिवन है 1 4 2 3 एलिमेंट्स हैं इसके, और बी गिवन है -4 -1 -3 एंड 2, ये गिवन है। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है कि हमने फाइंड करना है 2a + b, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं 2a 1 4 2 3 + b को ऐसे ही लिखेंगे -4 -1 -3 -2। तो बच्चों जब भी एलिमेंट्स लिखते हो आप तो बहुत ध्यान से लिखना है, एक भी एलिमेंट पर साइन हो गया, साइन मिस हो गया, या आपने डिजिट गलत लिख दिया तो आंसर गलत आएगा। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 2 4 2 8 2 2 4 एंड 2 3 6, प्लस करेंगे -4 -1 -3 -2, ठीक है। तो 2 + -4 तो कितना आ जाएगा, इसे ऐसे लिख लेते हैं 2 +
-4, 8 प्लस -1, 2 प्लस -3, 6 प्लस -2। ठीक है, अब क्या आंसर आ जाएगा? 2 प्लस -4, -4 हो जाएगा, -4 में से 2 करेंगे तो -2, ये 7 आ जाएगा, और ये -1 आ गया, ये 4, ये आ जाएगा बच्चों 2a प्लस बी का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है सी फाइंड करना है जब c प्लस बी इक्वल टू ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो c कैसे करेंगे? नल मैट्रिक्स में से b माइनस कर देंगे। ठीक है, b दूसरी साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, b की वैल्यूज पुट करो, एलिमेंट्स कौन से हैं? -4, -1, -3, -2। ठीक है, तो c क्या आ जाएगा बच्चों? ये तो 0 ही हो जाएंगे, 0 -4 क्या हो जाएगा? प्लस का 4, ये सभी प्लस के हो जाएंगे, 4, 1, 3, 2। ठीक है, माइनस अंदर जाएगी तो सभी प्लस के हो जाएंगे, ये आ जाएगा 12th का सेकंड का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, इसमें हमें ए, बी एंड सी 3 मैट्रिक्सेस गिवन है। फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट c प्लस 2x इक्वल टू 4b माइनस ए। तो बहुत ही सिंपल है, लिखते हैं, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। क्वेश्चन नंबर 13, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, एलिमेंट्स हैं 4, 2, -6, -2। बी मैट्रिक्स गिवन है 4, -3, 0 एंड 5। सी मैट्रिक्स गिवन है -2, 0, 0 एंड 4। ठीक है, तो हमने x फाइंड करना है, और हमें एक इक्वेशन गिवन है कि c प्लस 2x माइनस 4b माइनस नहीं है, इक्वल टू 4b माइनस a, ये गिवन है। अब देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे हम c को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, ये इनके साथ माइनस में आ जाएगा। 2x कितना आ गया? 4b माइनस a माइनस c। ठीक है, अब इनमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो 2x इक्वल टू 4 इंटू बी क्या है? 4 -3, 0, 5 माइनस a 4, 2, -6, -2 माइनस c -2, 0, 0, 4, ये है। अब इन एलिमेंट्स को 4 के साथ फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, तो 4, 4 = 16, -12, 0, 20, ये आ गया, माइनस ये सभी ऐसे ही लिखेंगे, 4, 2, -6, -2 -2, 0, 0, 4। ठीक है, अब करेंगे इनको कैलकुलेट। देखो, लिख कर करते हैं, 16 -4 -2, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास -12 -4 -0, ये आ गया। अब देखो 0 -6 0 -6 -0, ये आ गया। नेक्स्ट है 20 -2 20 -2 -4। ठीक है, ये आ गया। अब 2x इक्वल टू क्या बन रहा है बच्चों? 16 -4 +2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 16, 17, 18 में से -4 करेंगे 14 आ जाएगा। ये दोनों ही माइनस के हैं, तो इनको ऐड करेंगे, माइनस का 16 -0 माइनस का 16। अब देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 और 0 माइनस करेंगे तो प्लस का 6 ही हो जाएगा। तो 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 22 -4 तो 18 आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इन सभी को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ 7, 14 को डिवाइड किया 2 के साथ,
यहाँ -8, यहाँ 3 और यहाँ 9। ठीक है, ट्वेंटी, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, आंसर नहीं आ रहा तो माइनस का 12 माइनस का 2 आएगा बच्चों, यहाँ माइनस का 2 होगा। ठीक है, ये मैंने 4 पता नहीं कैसे लिख दिया, तो -2, यहाँ 14 और यहाँ 14 माइनस का, यहाँ -7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इफ आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो सभी डायगोनल 1 1 होंगे और सभी बाकी एलिमेंट्स 0 होंगे। फाइंड द मैट्रिक्स सच दैट x - 2i = 3, और ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। तो लिखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारे पास है कि x - 2i = 3 × -1 0 4 and 1, ये है। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। 2 by 2 है तो 2 rows 2 columns और ये 1 जाएगा। ठीक है, इसे 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 1 -3 हो गया, ये 0, ये 12 एंड 3 1 3। इसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे इक्वल टू से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास 3 0 12 एंड 3 है, ये दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाएगा 1 0 0 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -3 + 1 माइनस का 2, 0 + 0 0, 12 + 0 12, 3 + 1 4। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। तो बच्चों ये हमारी मिस्टेक है कि यहाँ हमने 2 लगाया ही नहीं। ठीक है, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 3 + 2, माइनस का 3 है प्लस का 2, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 आ गया, ये 12 आ गया और 3 + 2 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.2 जो कि हमने सॉल्व कर ली है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होंगी। तो बच्चों इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं देखो एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं, ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं और ऐसा आपको 1 या 2 एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों प्रैक्टिस करो और अच्छे मार्क्स लो। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, सम समझ आ रहे होंगे। अगर सम समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।